आप सभी को यीशु सहाय आज की आराधना में आपका स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आयत से आशीष देवे। आइए हम लोग आज की आराधना शुरू करेंगे। उससे पहले आज के लिए आह्वान वचन हम सुनेंगे जो भजन संहिता 34 और उसका 11 और 12 पद से लिया गया है। भजन 34, 11, 12। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। आमीन। हम लोग आराधना शुरू करते हुए गाएंगे साक्षी वाणी से गीत नंबर 285, 285। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति हो
हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रीष्ट हम पर दया कर, प्रभु हम पर क्योंकि सबों ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु ख्रीष्ट में है संत में धर्मी ठहराए जाते हैं। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ पहला पाठ वचन जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका अध्याय 21 38 से 42 तक। मत्ती अध्याय 21 38 से 42। परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, यह तो वारिस है, आओ इसे मार डालें और इसकी मीरास ले लें। अतः उन्होंने उसे पकड़ा और दाख की बारी से बाहर निकालकर मार डाला। इसलिए जब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा, वह उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नष्ट करेगा और दाख की बारी का ठेका दूसरे किसानों को देगा जो समय पर उससे फल दिया करेंगे। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने निक्कामा ठहराया था वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है।
आमीन। तेरा धन्यवाद होवे हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्टियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर यूँ कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्टियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। इस समय दूसरा गीत गाएंगे और इसमें गोसनर कोयर अगुवाई करेगी। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते
हालेलुया 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 हालेलुया। गोसनर कोयर को सुंदर गीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर पिता और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर से सबों का अनुग्रह और शांति बहुत आयत से मिले, आमीन। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें। हे महान दयालु परमेश्वर पिता, तेरे पास आते हैं प्रभु जी, तेरी ओर अपने आत्मिक आँखों को उठाते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आज का यह दिन तूने हम सबों को दान स्वरूप दिया है कि आज के पवित्र दिन में प्रभु तेरे वेदी के निकट हम उपस्थित हैं, तेरी आराधना स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं और तुझे धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हैं। प्रभु जी, हम एक एक के धन्यवादी मन और हृदय को ग्रहण कर धन्यवाद देते हैं। प्रभु, बीते जीवन में तू हम सबों को अपने अनुग्रह में हम सबों को देखभाल किया, हम सबों का लालन पालन किया और प्रभु अब तक हमें संभाला है, तेरा ही हम धन्यवाद करते हैं। आज के इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और विशेष रूप से आज जो वचन हमारे लिए तूने रखा है प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। उस वचन के द्वारा हमसे तू बातचीत कर, उस वचन का आशीष हम सबों को दे, उस वचन के अनुसार हम सबों के जीवन को चला और प्रभु हम मजबूती के साथ तेरे विश्वास में बने रहें, तुझ में जुड़े रहें। तो अपनी शक्ति हम पर भर दे। हम प्रभु दुर्बल हैं, हमारे सारे पापों को तू क्षमा कर, हम पर अपनी सामर्थ्य को प्रकट कर, हमारे गुनाहों को यीशु के नाम से क्षमा कर। प्रार्थना दया से सुन और ग्रहण कर, आमीन। आज के लिए ठहरा हुआ पाठ उपदेश वचन हम लोग सुनेंगे, जो हमें मिलता है रोमियों की पत्री, उसका अध्याय 6 1 से 11। रोमियो 6 1 से 11। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। आमीन। प्रभु यीशु ख्रिस्ट में प्यारे भाइयों तथा बहनों, हम आज के इस समय के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने बीते जीवन में हम सबों को अद्भुत रीति से संभाल कर रखा है, अपने अनुग्रह में हमारा पालन पोषण किया है, और उसके अनुग्रह के कारण ही आज हम सकुशल पाए जाते हैं और प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। वही हमारा प्रभु है, वही हमारा परमेश्वर है, वही हमारा चरवाहा है और प्रतिदिन के जीवन में हम सबों को संभालता है। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं।
हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए, जिसके द्वारा प्रभु हम सबों को निश्चयता देता है कि वह हमारे लिए जो जीवन कमाया है उसका हम भागीदार बनते हैं। हर एक जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उस पर अपने जीवन को समर्पण करते हैं और प्रभु में जो जीते हैं और प्रभु में जो मरते हैं, उनके लिए अनंत जीवन प्रभु ने सुनिश्चित कर दिया है। और आज के वचन में हम लोग पाते हैं कि पौलुस यहाँ पर अनुग्रह और पाप इसके बीच में हम सबों को समझाना चाहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे पाप से बढ़कर है। अगर हम इसको तौलते हैं, हमारे पाप को और एक तरफ परमेश्वर के अनुग्रह को, तो पलड़ा अनुग्रह का भारी होता है। और यही कारण है कि पाप का दंड ना देकर परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा हम सबों को छुटकारा देता है। और इसीलिए रोमी 3:23 में पौलुस कहता है कि सबों ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है संत में धर्मी ठहराए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पाप से कहीं बढ़कर प्रभु का अनुग्रह हम पर हुआ है। और पौलुस यहाँ पर बतलाता है कि अनुग्रह हम पर बहुतायत से हुआ है, तो क्या हम पाप करते रहें? पौलुस मना करता है, कदापि नहीं। जब हमें पापों से क्षमा मिल गया है तो जानबूझकर हम उसमें और हम अपने जीवन को ना सौंपें या पाप में अपने जीवन को ना समर्पण करें, क्योंकि प्रभु ने हम सबों को उस पाप के दासत्व से छुटकारा देकर, उस पाप के दासत्व से स्वतंत्रता देकर हम सबों को अपना दास बनाया है। अर्थात हम प्रभु के दास जब हैं तो हम आज पाप के तरफ से स्वतंत्र होकर के प्रभु के दास और धार्मिकता के दास हम बन जाते हैं। और इसलिए पौलुस कहता है कि हम आगे के लिए फिर से उसी पाप में जीवन व्यतीत ना करें। और यहाँ पर पौलुस उदाहरण देता है, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। अर्थात जब हम प्रभु में बपतिस्मा लेते हैं, हम उसके साथ जोड़ दिए जाते हैं, उसकी संगति में जोड़ दिए जाते हैं, उसमें हम रोपे जाते हैं, उसके विश्वास में हम बढ़ते हैं और दिनों दिन हम परिपक्व होते जाएं उसी में। ऐसा नहीं है कि जब हम रोपे गए और हम सबों के लिए जो कुछ भी परमेश्वर का प्रबंध है, परमेश्वर का वचन है, प्रार्थना है, संगति है, उसमें हम बने रहते हैं, तो एक प्रकार से हम सबों को आत्मिक सामर्थ्य मिलता है, आत्मिक जीवन हमारा उन्नति की ओर बढ़ता है और हमको उसी के द्वारा, उस वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, संगति के द्वारा हम सबों को खाद और पानी मिलता है और हमारा जीवन बढ़ती की ओर जाता है, परिपक्व होता है और हमारा जीवन प्रभु में फलवंत जीवन, हरा भरा जीवन होता है। इसलिए जब पौलुस कहता है कि हम जब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने जिस प्रकार मृत्यु को वहन किया, मृत्यु का वरण किया और तीसरे दिन वह जी उठा, उसी प्रकार पौलुस कहता है कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं प्रभु में तो उसकी समानता में हम जुड़ जाते हैं
और जब हम उसकी समानता में जुड़ जाते हैं तो जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ, जीवित हुआ, उसी प्रकार हम भी जिलाए जाते हैं। अतः कहता है पौलुस, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। हम मसीह के साथ गाड़े जाते हैं, उसकी समानता में जुड़ जाते हैं। आत्मिक रूप से हम पाप के लिए मर जाते हैं और धार्मिकता के लिए प्रभु में हम जीवित होते हैं। प्रभु में जब हम विश्वास करते हैं, जैसे हम एक प्रकार से नई सृष्टि बन जाते हैं। जैसे 2 कोरिन्थ 5:17 में कहता है कि सो जो कोई मसीह यीशु में है वह नई सृष्टि है। तो हम उसी प्रकार प्रभु में बपतिस्मा पाने से, रोपे जाने से हम एक प्रकार से नई सृष्टि बन जाते हैं। यहाँ पर वचन कहता है, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। अर्थात जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह पाप और शैतान की ताकत पर जयवंत होकर जी उठा और मृत्यु की शक्ति को नष्ट किया, पाप की शक्ति को नष्ट किया और उस पाप के दासत्व से, गुलामी से हम सबों को छुड़ाया, तो हम सब उसके समानता में जुट जाते हैं विश्वास के द्वारा। आत्मिक रूप से उसके साथ जुट जाते हैं और हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। और इस प्रकार हमारा जो पुराना मनुष्यत्व है, पाप का मनुष्यत्व है, वो गाड़ा जाता है, वो नष्ट हो जाता है, वो व्यर्थ हो जाता है और हम पाप के दासत्व में से छुटकारा पाकर धार्मिकता का जीवन को पाते हैं, धार्मिकता का जीवन को प्राप्त करते हैं। और इसीलिए कहता है कि इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। यह महान काम प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है कि हम मसीह के साथ जीते हैं तो उसके साथ जीते हैं, उसके साथ मरते हैं, तो एक दिन हम मसीह की तरह ही उस अधिकार को प्राप्त करेंगे जो परमेश्वर पिता से उसने प्राप्त करके उसके दाहिने ओर बैठा है। उस अधिकार को हम प्राप्त करते हैं। आज हम मसीह के कारण नई सृष्टि हैं और प्रभु में हम जीते हैं, प्रभु में चलते हैं और प्रभु के विश्वास में रहते हैं और उस विश्वास की रखवाली करते हुए हम जीवन की यात्रा पूरी करते हैं। तो निश्चित तौर पर प्रभु के उस अधिकार को हम प्राप्त करते हैं, क्योंकि आज के वचन के अनुसार हम उसके साथ समानता में जुड़ जाते हैं और पाप और शैतान का कोई अधिकार नहीं है हमारे ऊपर, क्योंकि प्रभु ने हम सबों को उस गुलामी से स्वतंत्र किया है। जैसे आगे के वचनों में हम देखेंगे इसी अध्याय में, तो लिखता है, जब हम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। पाप का दास में हो करके जब हम पाप के दासत्व में रहते हैं तो उनका फल मृत्यु है कहता है। लेकिन प्रभु ने हम सबों को पाप से स्वतंत्र किया है और कहता है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। तो आज हम सब को प्रभु यीशु मसीह ने स्वतंत्रता दिया है पाप की गुलामी से और हम सबों को अनंत जीवन का अधिकार देता है। वचन में पाते हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रभु ने हम सबों के लिए इस प्रकार के एक महान काम को
पूरा किया है। पाप की मजदूरी जो मृत्यु है उससे छुड़ाकर हम सबों को धार्मिकता का दास बनाया है, अपना दास बनाया है। इसलिए हम अब उसके अधीन नहीं हैं परंतु अनुग्रह के अधीन हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अनुग्रह के अधीन में हैं तो हम जो चाहें वो करें, ऐसी बात नहीं है। हम सबों को प्रभु ने कीमत देकर महान काम करके उस गुलामी से छुटकारा दिया है, तो उसकी कीमत को हम पहचानते हुए, जानते हुए हम उसके मार्ग पर चलें और पाप से हम हमेशा सतर्क रहें कि पाप हमें अपने अधीन में, अपने बंधन में, अपने जकड़न में, अपने दास करके फिर से ना गुलामी में जकड़ ले। इसलिए हम सब जब स्वतंत्र हुए हैं तो स्वतंत्रता की रक्षा हम सबों को करना है और प्रभु के नाम से हम उस स्वतंत्रता की रक्षा कर सकते हैं। प्रभु आज के वचन के द्वारा हम सबों को शिक्षा देता है और उसी प्रकार कुलूसियों की पत्री में भी वो कहता है, कुलूसी 2 उसका 12 में कहता है, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जी लाया उसके साथ जी भी उठे। अर्थात बपतिस्मा का एक बहुत बड़ा गूढ़ अर्थ है कि हम बपतिस्मा, प्रभु में बपतिस्मा लेने के द्वारा उसके साथ हम गाड़े जाते हैं। परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने मरे हुओं को जी लाया उसके साथ हम जी भी उठते हैं। और इस प्रकार हम सबों के लिए प्रभु ने जीवन कमाया है। हमारा दुनियावी जीवन तो सुनिश्चित है कि हम एक दिन इस जीवन को हम समाप्त होते हुए पाएंगे, लेकिन क्योंकि जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की, तो इस प्रकार जब प्रभु यीशु मसीह पर मृत्यु का कोई प्रभुता नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, उसी प्रकार जो हम सब उसमें जुड़े हुए हैं, जुड़ गए हैं, हम पर भी उसका कोई अधिकार नहीं। वचन कहते हैं क्योंकि जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। तो आज हम पाप के लिए तो मरा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में हम आज जीवित हैं, जीवित हैं और जीवित रहेंगे युगानुयुग तक, अनंत काल तक। क्योंकि मृत्यु तो एक बार, जो कि शारीरिक मृत्यु है, एक बार होगा, लेकिन उसके बाद दूसरी मृत्यु का हमें कोई भी डर नहीं होगा। इसलिए हम सबों को आज परमेश्वर पर अपने जीवन को समर्पण करके उसमें दिनों दिन हमें बढ़ना है, हमें परिपक्व होना है। जिस प्रकार एक पेड़ जब पौधा से लेकर पेड़ का रूप लेता है तो वह मजबूत होते जाता है, उसका जड़ गहराई तक जाता है, और जब उसका जड़ गहराई तक जाता है तो जितने भी प्रकार के हवा या तूफान जो आते हैं उसका वह सामना कर सकता है और वह स्थिर और खड़ा रहता है। उसी प्रकार हम दिनों दिन उसमें जब बढ़ते हैं, उसमें जब जीवन व्यतीत करते हैं, उसके अनुग्रह में हम बढ़ते हैं, उसके अनुभव को हम प्राप्त करते जाते हैं, तो हम भी मजबूती के साथ विश्वास की रखवाली कर सकते हैं। कोई भी शक्ति, कोई भी शैतानिक ताकत हमें परमेश्वर के उस विश्वास से, उस प्रेम से हमको अलग नहीं कर सकता है। इसलिए आइए आज हम सबों को, जिस प्रकार पौलुस अपने वचन में हम सबों को कहता है,
वह प्रभु में इस प्रकार अपने जीवन को सौंप देता है कि कोई भी शक्ति उसको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। इसलिए वो कहता है रोमियों के 8:37 में, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। अर्थात पौलुस यहाँ पर निश्चयता के साथ कहता है कि कोई भी शक्ति उसको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता है। और जब परमेश्वर के साथ हमारा जीवन अंत तक बना रहता है तो हम आज जीवित हैं, प्रभु के लिए जीवित हैं, और जब हम मर जाएंगे तो प्रभु के लिए हम मरेंगे। क्योंकि पौलुस रोमियों की पत्री में ही 14 में कहता है, 14:8 में, यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि हम मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिएं या मरें हम प्रभु ही के हैं। तो कोई भी शक्ति हमें प्रभु से अलग नहीं कर सकता है। हम जीते हैं, प्रभु के लिए जीते हैं, मरते हैं, प्रभु के लिए मरते हैं, और अंत में हमेशा प्रभु के उस संगति में हम रहेंगे जो आज उसने हमारे लिए पुनरुत्थान के द्वारा सुनिश्चित कर दिया है। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुत आयत से आशीष दे कि आज के वचन के अनुसार हम संपूर्ण रूप से प्रभु में अपने जीवन को समर्पण करें, उसी में हम जीवन व्यतीत करें, उसी में हम बढ़ें, उसी में हम मजबूत हों, उसी में हम परिपक्व होते जाएं। और जिस प्रकार भजन का लेखक कहता है 125 में, जो प्रभु यहोवा पर भरोसा करते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं जो टलता नहीं। अर्थात जब हम प्रभु पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, तो हमारा वह विश्वास टलने वाला नहीं लेकिन सदैव बने रहने वाला विश्वास हो। और इस प्रकार हम सब प्रभु के उस अनुग्रहपूर्ण हाथ के नीचे, उसके सुरक्षा के कवच के अंदर हमारा जीवन व्यतीत हो। प्रभु इस वचन के द्वारा सबों को बहुत आयत से आशीष देवे। आमीन। आइए हम धन्यवाद करें प्रभु का। हे महान परमेश्वर दयालु पिता, तेरे वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज तू हम सबों को पवित्र बपतिस्मा के द्वारा अपने राज्य के लिए रोपा है, और प्रभु तू उसी में हम सबों को पालन पोषण करता है, अपने अनुग्रह में हम सबों को बढ़ाता है। और प्रभु यीशु मसीह के समानता में हम जब जुड़ जाते हैं तो जिस प्रकार यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, उसी प्रकार हम सबको भी तू जिला उठाएगा, और हम तेरे उस अनंत अधिकार को हम प्राप्त करेंगे जो यीशु मसीह ने प्राप्त किया है। उस अधिकार को हम सबों को वो आज वो देगा। तेरे वचन के द्वारा ये निश्चयता तूने हम सबों को दिया है। तूने इस काम को करके पूरा किया है जो हम सब तेरे जीवन के द्वारा जानते हैं प्रभु जी। इसलिए तुझ में जीवन को समर्पण करते हैं। तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारी योग्यता के कारण नहीं, लेकिन तू अपने अनुग्रह के कारण हम सबों को संभाला है। और प्रभु पाप से बढ़कर तो अपने अनुग्रह को हमारे ऊपर प्रकट किया है, और उसकी मजदूरी से, पाप की मजदूरी मृत्यु से हम सबों को छुड़ाया है, बचाया है यीशु मसीह में, और हमारे लिए अनंत जीवन का अधिकार कमाया है। प्रभु तेरे वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, और इस वचन का आशीष हर एक को तू प्रदान कर। हर एक सुनने वालों पर तू अपना आशीष को उंडेल, ताकि प्रभु हर एक का जीवन प्रभु तुझ में व्यतीत हो, तेरे विश्वास की रखवाली करते हुए व्यतीत हो, तुझ में जीने वाले हों और तुझ में ही मरने वाले हों, और अंत में प्रभु हम तेरे ही बने रहेंगे, क्योंकि तू हम सबों को
वचन के द्वारा इस प्रकार का आशीष दिया है, निश्चयता दिया है, और उस संगति से हमें कोई भी शक्ति अलग नहीं कर सकता है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तुझ में जीवन को समर्पण करते हैं, वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। सारी गुनाहों को तू क्षमा कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुन और ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रीष्ट यीशु में तुम्हारे हृदय और मन की रक्षा और रखवाली करे, आपसे सदा लो। आमीन। आज के लिए विशेष रूप से जो सूचना है, हम लोग जो बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे, पूरी मंडली के लिए प्रार्थना करेंगे, और परमेश्वर के हाथ में हम लोग एक एक सौंपे जाएंगे, और विशेष रूप से प्रभु हर एक बीमार लोगों को चंगाई दे, उसके आशीष को हम लोग मांगेंगे। आइए हम लोग प्रभु से प्रार्थना करें और हर एक बीमार लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति में लाएं। हे महान अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के वचन के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि हम सब जो तुझ में बपतिस्मा लिए हैं, हम प्रभु तेरी समानता में जुड़ गए हैं। जिस प्रकार तू मृतकों में से जी उठा, हम सबों को भी तू जी उठाएगा। प्रभु जी तेरा ही हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आज के आराधना में उपस्थित एक एक भाई बहनों के लिए जो इस संगति में है। प्रभु सबों को तू अपना आशीष दे, जो आज के वचन की संगति को प्राप्त किए हैं। प्रभु हर एक पर अपनी दया को तू प्रकट कर, और प्रभु उनके घर में, उसके परिवार में, उनके जीवन में तू अपने महान कामों को प्रकट कर, अपनी उपस्थिति में रख, और पाप और शैतान के अधिकार से, बंधन से तू हमेशा स्वतंत्रता पूर्वक तू उन्हें आगे बढ़ा, ताकि प्रभु वे पाप के दासत्व में नहीं, लेकिन तेरी ही दासत्व में रहकर, धार्मिकता के दासत्व में रहकर जीवन व्यतीत करने वाला होने पाएँ। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए, और प्रभु धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद देते हैं तेरे महान प्रबंध के लिए कि प्रभु आज हम सबों को तूने पाप की मजदूरी मृत्यु से बचाया है और हमारे लिए अनंत जीवन कमाया है। प्रभु हम इस समय पूरे पेरिस को, मंडली को, कलीसिया को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। पूरे कलीसिया का देखभाल करने वाला, संभालने वाला तू ही हो। प्रभु एक एक घर और परिवार को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। हर एक बुजुर्ग, माता पिता, बीमार लोगों को प्रभु तेरे निकट लाते हैं। प्रभु सबों पर तू अपना सामर्थ्य को भर दे, सबों को अपनी शांति दे, सबों को तू यीशु के नाम में चंगाई और छुटकारा दे। तू प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। प्रभु जी हम विशेष रूप से सुमन बागे को तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रभु उसके लिए जो कुछ भी सेवा इलाज किया जा रहा है, प्रभु जो तू तो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, अद्भुत युक्ति निकालने वाला परमेश्वर है, तू मृतकों को जिलाने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम बड़ी आशा भरी दृष्टि से उन्हें तेरे अनुग्रह के सिंहासन पर लाते हैं। प्रभु उस पर तू अपनी सामर्थ्य हाथ को बढ़ा, और उसके शरीर में जितने भी अंग डैमेज हुए हैं उसको तू नया कर दे, नया सृष्टि बना दे, और प्रभु उसको तू ही उठा कर खड़ा कर, और एक दिन प्रभु तेरे ही नाम को, उसके जीवन के द्वारा महिमा मिले, तेरे नाम की साक्षी और गवाही हो। यीशु के नाम से उसे तेरे हाथ में सौंप देते हैं। उसी प्रकार अनीता मुंडू के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु वो भी समय बीमार की अवस्था में है। प्रभु प्रार्थना के द्वारा उन्हें तेरे निकट लाते हैं, तेरे अनुग्रह के सिंहासन पर लाते हैं। प्रभु जो उसकी बीमारी है तू जानता है। प्रभु उसके लिए भी हम मांगते हैं। प्रभु जो कुछ भी सेवा इलाज किया जा रहा है उस पर तू अपना आशीष का हाथ रख। दवाइयों को तो यीशु के नाम में गुणकारी कर, ताकि यीशु के लहू का गुण उस दवाई में प्रकट हो, और प्रभु समय की पूर्णता में वह चंगाई को प्राप्त करे, और प्रभु तेरे सामने, तेरे बेदी के निकट आकर तुझे ही धन्यवाद देने वाले होने पाएँ। उस परिवार को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। हर एक बात में तो उनकी सहायता और मदद कर। महेश्वर बोरा के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु लंबे अरसे से उसके शरीर में जो कुछ परेशानी है, बीमारी है, प्रभु तो अब तक उन्हें संभाल कर रखा है, लेकिन प्रार्थना करते हैं प्रभु पूर्ण स्वस्थ और चंगाई का जीवन तो उन्हें प्रदान कर।
पूर्ण रूप से उसको तू उठा कर खड़ा कर, और प्रभु उसके जीवन के द्वारा भी तेरे नाम को महिमा हो। प्रार्थना के द्वारा प्रभु हर सेवा इलाज को तेरे हाथ में सौंपते हैं। समय की पूर्णता में तू उन्हें उठा कर खड़ा कर, यीशु के नाम से तेरे हाथ में समर्पण करते हैं। उसी प्रकार मंडी में और भी बीमार दुखी लोग होंगे जिन्हें हमने नाम लेकर नहीं पुकारा है प्रभु, सबों को तू नाम लेकर जानता है। हर एक पर तू अपनी दया को प्रकट कर, हर एक को तू चंगाई दे प्रभु। पूरे कलीसिया की देखभाल करने वाला तू ही हो, और प्रभु उसके द्वारा भी तू अपने नाम की महिमा ले। सारी बातों के लिए प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं। हम एक एक के पाप दोष गुनाह अपराधों को तू यीशु के नाम से क्षमा कर। प्रार्थना और धन्यवाद उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुन और ग्रहण कर, आमीन। हम इस समय तीसरा गीत गाएंगे, और इसी समय हम लोग जितने प्रकार के मुट्ठी दान, धन्यवाद का दान प्रभु के हाथ में, प्रभु के चरण में हम अर्पित करेंगे। साक्षी वाणी से गाएंगे 310। Is naiva, hey,
आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी ख्रिस्टियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्य के सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसीजन काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्ट विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्टीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएँ। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में हैं, उनको शांति दे। हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरें। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं। उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में से पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरी हैं। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीनहीन मन से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुँह तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुँह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।